हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एडुटेरिया की हाल ही में प्रकाशित हुई करंट अफेयर्स के अर्धवार्षिकांक की जो बुक आई है 2021 वाली। उसमें मैंने 3 सेट आपके लिए करा दिया था। 16 सेट दी गई है। प्रत्येक सेट में 800 प्रश्न, प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं। 800 प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि मैं पूरा श्रृंखला आप सबों के साथ प्रस्तुत करूँगा। पिछले 3 वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत है, ये चौथा नंबर वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में टिक मैं इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोगों का वीडियो है छोटा बने और हम आसानी से इसको डील करते आगे चले जाएं। क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यक्रम का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है ये शुरू की गई है केरल के द्वारा। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि सबसे बड़ा अगर के डेवलपमेंट का काम शिक्षा के क्षेत्र में कोई होता है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी केरल का है। और नॉलेज इकोनॉमी नाम का जो मिशन है केरल के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में दिहांग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित की गई है? तो दिहांग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित की गई है जो कि असम में है। किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के लिए आहार क्रांति मिशन शुरू की गई है? तो पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से आहार क्रांति जो मिशन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। भारतीय कंपनी क्लीनमैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए किससे समझौता किया है? तो क्लीनमैक्स जो कि भारतीय कंपनी है, नवीकरणीय ऊर्जा बोले तो रिन्यूएबल एनर्जी जिससे कि प्रदूषण कम होता है, वो किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ समझौता किया है। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया है? तो ये बेंगलुरु में बनाया गया है। तो वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा ये बेंगलुरु में बनाया गया है। बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 2015 ईस्वी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केंद्र सरकार के द्वारा हरियाणा से शुरू की गई थी। और पंख अभियान बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल जो 2021 में मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो वैल्यूइंग वाटर, यानी कि जल का क्या वैल्यू होता है समझिए और समझाइए लोगों को। जल ही जीवन है, जल को बचाइए। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि जल को बचाएं, जितना हो सके जल को बचाने का काम करें और लोगों को भी अवेयर करें। हाल ही में प्रकाशित की गई एक पुस्तक है कि नो ऑफ एंटी नेशंस। ये पुस्तक RSN सिंह के द्वारा लिखी गई है, जो कि ध्यान रखिएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य देश का पहला एस्की पार्क जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। ये पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्यटन को मतलब कि बढ़ावा देने के उद्देश्य से एस्की पार्क बनाई गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन का समझौता किया? तो अलग अलग देशों के साथ हम लोगों ने समझौता किया था। मैंने पहला वीडियो में बताया था कि कृषि के क्षेत्र के डेवलपमेंट करने के लिए इजराइल से समझौता किया है। जल संसाधन के लिए जापान से समझौता किया है। ज से जल और ज से जापान याद रखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि सोलर के लिए कजाकिस्तान से हम लोगों ने समझौता किया था। तो हर सेट में एक समझौता का प्रश्न आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण बेदी, जो कि भारत की पहली IPS है, और किरण बेदी को बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग की परियोजना शुरू की गई है? तो महासागरों की पूरी तरह से मैपिंग चल रही है। और ये मैपिंग अभी फिलहाल में ओशनोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान, यानी समुद्र के विज्ञान के बारे में, समुद्र में क्या क्या चीज़ है, जैसे माना जाता है कि समुद्र के अंतर्गत अकूत संपत्ति है, तो उस चीज़ को पाने के लिए, प्राप्त करने के उद्देश्य ये मैपिंग शुरू की जा रही है। तो ये हिंद महासागर में अभी शुरू की जा रही है। आदिवासियों के आजीविका हेतु की गई बंधन योजना, तो बंधन योजना जो है ना लागू करने के लिए बंधन योजना को लागू करने के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? बंधन योजना अलग राज्य में भी शुरू की गई थी, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी, लेकिन ये मॉडल के रूप में मणिपुर को माना जाता है। तो मॉडल माना गया किसको? मणिपुर को, बंधन योजना के अंतर्गत। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी की सुविधा के विस्तार के लिए ऐप लॉन्च किया है। ये मेरा राशन नाम का एक एप्लीकेशन है, जो कि
खाद्य सुरक्षा को लाभार्थी की सुविधा विस्तार करने के उद्देश्य से बनाया गया। मेरा राशन याद रखेंगे, खाने के लिए है, तो खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेरा राशन। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान रखा गया है। इनोवेशन मतलब कि इनोवेशन बोले ना, इनोवेशन बोलना मतलब किस तरह से आप मतलब कि सोचते हैं, इनोवेट करते हैं। इनोवेशन का हिंदी हम स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं। इनोवेशन के लिए कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे खोजी प्रवृत्ति के लोग, इनोवेशन का मतलब हो सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान उड़ीसा को प्राप्त हुआ है। सबसे प्रदूषित है उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक महोत्सव उत्तर प्रदेश मनाया है। और काला घोड़ा जो महोत्सव है ना, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश, और काला घोड़ा जो महोत्सव है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया। तो सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है, जो कि भारत में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में है। अजय माथुर साहब को ये महानिर्देशक बनाया गया। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किससे है, तो पैरा टेबल टेनिस से। भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस से, जो कि याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो ये तेलंगाना राज्य में लगाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने कृषि कल्याण मिशन शुरू किया है। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की जो लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देना है। और एक और लक्ष्य है कि 2022 तक हर किसी को घर भी उपलब्ध करा देना है। तो ये किसान कल्याण मिशन, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से। हाल ही में परशुराम कुंड मेला, तो अरुणाचल प्रदेश में ही ये परशुराम कुंड मेला मतलब कि का आयोजन किया गया था। वाणिज्यिक रूप से फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसने किया, तो फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर का संबंध फलों के उत्पादन से ही है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये मिशन शुरू की गई थी। हाल ही में किस राज्य ने फ्रूट केक आंदोलन चलाया, तो महाराष्ट्र में है फ्रूट केक आंदोलन, जो कि चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखना होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग को व्यावसायिक खेती के रूप में अनुमति दी है, तो हिमाचल प्रदेश जो है ना, भांग को व्यावसायिक खेती यानी कि व्यवसाय के रूप में इसको खेती की जाएगी हिमाचल प्रदेश में, लीगल तौर पे ये दिया है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रॉनों की खोज की, तो रसिया के द्वारा पानी के अंतर्गत एक स्पेस टेलीस्कोप बनाई गई है जो कि न्यूट्रिनो की खोज की है, जो कि एक अणु है। यहाँ देख सकते हैं कि 30 मार्च 2021 को किस देश ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कि भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया था। हार्ट ऑफ एशिया ताजिकिस्तान में हुआ है और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर साहब वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है, तो भारतीय कंपनी बायोटेक यानी भारत बायोटेक कहाँ की कंपनी है, तो हैदराबाद की कंपनी है। भारत की कंपनी भारत में कहाँ है, तो हैदराबाद में है। और ओरल वैक्सीन बनाने का काम जो है अमेरिका के साथ मिलकर किया है। मार्च 2021 में भारतीय नौसेना में निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है उसमें शामिल किया गया है, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, तो INS करंज को मार्च 2021 में शामिल किया गया है। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, INS उसका करंज नाम है। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली शाहीन 1A, तो शाहीन नाम जो है पाकिस्तान से संबंधित है, तो सतह से सतह में मार करने वाले शाहीन 1 का सफल परीक्षण इन्होंने किया। हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई है जो मानव निर्मित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पदार्थ की 5वीं अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। पदार्थ की 5 रूप है, ठोस, द्रव, गैस और चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो 5वीं अवस्था की खोज की गई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISA इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है। 5 देशों के सहयोग से बनाया गया था, जो कि जापान का JAXA, रूस का रोसकॉस्मोस, ये अमेरिका का NASA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ESA और कनाडा स्पेस एजेंसी
CSA, ये 5 देशों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाई गई थी, जो कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रही है। 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है। SCO सदस्य देशों की पाबी एंटी टेरर युद्धाभ्यास, पाबी एंटी टेरर युद्धाभ्यास जो है ना, SCO जो बोले तो शंघाई सहयोग संगठन, ये पाबी एंटी टेरर 2021 की युद्धाभ्यास जो है ना, पाकिस्तान में का आयोजन पाकिस्तान में किया गया। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली, जो कि T20 में 3000 रन पार करके बन गए। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा जारी मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया। तो शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया है 2020 का सरस्वती सम्मान, जो कि किसके द्वारा दी जाती है? KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। सबसे पहला जो सरस्वती सम्मान है, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी, जो इनका नाम था हरिवंश राय बच्चन, उनको दिया गया था। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो अफ्रीकन हाथी को रेड लिस्ट में शामिल किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो शोभाली वर्मा को T20 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि भारत की खिलाड़ी है। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति बन गया? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति बन गया अमेरिका। सबसे पहला कौन है? भारत सबसे ज़्यादा तेल किस देश से मंगाता है? तो इराक से मंगाता है। पहले 2 नंबर सऊदी अरब हुआ करता था, लेकिन अब उसको छोड़ के अमेरिका 2 नंबर पे अभी हाल फिलहाल में है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देशभक्ति बजट पेश की गई? तो दिल्ली सरकार देशभक्ति देश और दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, वहाँ पे देशभक्ति बजट पेश की गई है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो तानाजी द अनसंग वॉरियर। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में तानाजी द अनसंग वॉरियर्स। यहाँ पे है कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। बूटा सिंह वे लोकसभा में 8 बार सांसद बने थे, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे, और ये अनुसूचित जाति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। यानी उपयुक्त चारों सही है। बूटा सिंह हाल फिलहाल में मतलब कि इनका निधन हो गया था। बिहार के राज्यपाल भी बन चुके थे। तो बिहार से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर व्यक्ति में पूछे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा का भंडार में भारत का स्थान चौथा है। मतलब कि भारत के लोग विदेशों में जाते हैं और वहाँ से कमा के भारत में पैसा भेजते हैं। इसको प्रेषण बोला जाता है, रेमिटेंस बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये इसमें भारत का चौथा स्थान है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया, जो कि अमित शाह के सुपुत्र हैं। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इनमें सुषमा स्वराज रही, मतलब कि 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति का नाम जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन 7 व्यक्ति याद रखना होगा। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित की है? तो नासा के सहयोग से इसरो अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 45 नंबर, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन पुराने पानी की खोज की? तो कनाडा के वैज्ञानिक के द्वारा 1.6 बिलियन पुराने पानी की खोज की गई है। कनाडा के बारे में मैं एक क्वेश्चन बता दूं कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो कि है कनाडा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आकांक्षा पोर्टल जो कि कर्नाटक में शुरू की गई थी, कर्नाटक इनोवेशन में नंबर 1 स्थान पे है, जो कि मैं आगे भी पीछे भी चर्चा किया हूँ। आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक राज्य से संबंधित है। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा है? अक्षय ऊर्जा बोले तो जो जिसका क्षय नहीं होता है उसको अक्षय ऊर्जा कहा जाता है, उसमें भारत का स्थान 3रा है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME बोले तो मिनिमम माइक्रो स्मॉल मिनिमम इंटरप्राइजेज के स्वास्थ्य और एग्रो ऋण योजना शुरू की गई? तो सिडबी एक बैंक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में, जो कि MSME और जितने भी छोटे छोटे कारोबारी होते हैं उनको पैसा देने का काम करती है ताकि डेवलपमेंट का काम हो सके। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया? तो V आकार की रिकवरी, यानी कि पीछे बहुत सारा सिकुड़ चुका था V
भी हम लिखते हैं तो नीचे सिकुड़ा हुआ है और धीरे 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 खुलता जाएगा। जिस तरह से देश लॉकडाउन की परिस्थिति खुलती जाएगी और अपना अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और देश डेवलप होता जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित एक ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध किससे है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, एक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। ए माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है? तो ये आर्थिक सर्वेक्षण में एक शब्द लिखा गया है जिनका संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ सेट नंबर 5 को लेके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।